नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान आज। स्नान घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया। लगाए गए करीब 1 लाख बीएलओ। 2003 की मतदाता सूची होगी अहम। उत्तर प्रदेश के फार्मेसी संस्थानों में बड़ा बदलाव। अब 12वीं पास को मिलेगा सीधा प्रवेश। विशेष चरण में मिल सकेगी सुविधा। मेरठ में स्टील कारोबारी हाजी सईद के 6 ठिकानों पर जीएसटी का छापा। टैक्स चोरी का मामला। देर रात तक जांच जारी। अवैध धर्मांतरण निरोधक केस में जेल भेजने पर हाईकोर्ट सख्त। उबैद खां को रिहा करने के आदेश। बरेली होकर गुजरने वाली 10 विशेष ट्रेनें होंगी नियमित। किराया कम होने से यात्रियों को मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं सीतापुर की खबर से। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। गोमती नगर के तट पर आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई हजार लोग अब तक आपको बता दें राजघाट पर स्नान कर चुके हैं। स्नान दान व दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्नान दान व दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोमती नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आए। देर रात से ही शुरू हो गया था श्रद्धालुओं का आगमन। कई हजार लोग अब तक राजघाट पर स्नान कर चुके हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात से ही शुरू हो गया था श्रद्धालुओं का आगमन। बात करें प्रशासन की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्नान दान व दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं कन्नौज की। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक के नाम पर पुलिसिया कहर। युवक को नाम के चलते पुलिस ने पीटा है। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक को रोका गया। नाम पूछने पर युवक ने बताया कैलाश राजपूत। नाम सुनते ही पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा है। युवक के शरीर पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। पीड़ित युवक तिरवा विधानसभा क्षेत्र का निवासी है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिरवा विधायक कैलाश राजपूत से मेल खाता है इस युवक का नाम। तो पुलिस ने युवक की बाइक को भी सीज कर दिया है। सौरिख थाना क्षेत्र के खड़नी चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो विधायक भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात की है और साथ ही पुलिस के रवैये से नाराज दिखे हैं विधायक ने कहा कि नाम एक जैसा होना अपराध नहीं। तो स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। अपनी मोटरसाइकिल से खड़नी बाजार आ रहा था। किरण मैरिज होम के सामने पुलिस की जांच के लिए अपना लगी थी।
ये लड़का आ रहा था अपने खड़े किसी काम से, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसकी मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा हमारा नाम कैलाश राजपूत। इस पर चौकी इंचार्ज खड़नी और सिपाही अरविंद और सिपाही विशाल मिश्रा ये बिखर गए, क्योंकि मैं भी संयोग से तिरवा का विधायक हूँ कैलाश राजपूत। तो उन्होंने समझा कि विधायक की धमकी दे रहा है और फिर इन तीनों लोगों ने उसको बुरी तरीके से मारा है। घटना हुई थी, हम तो जा रहे थे बाजार करके, हम पलटे निकले थे। हमारी बिल्कुल स्लो गाड़ी थी, एक गाड़ी थी हमारे गांव की, उसकी गाड़ी में लाइट नहीं थी, वो गाड़ी पीछे थी हमारे। हमने निकले आगे, हमने आगे जाके वही आगे नहीं पुल के बगल में ठेलियाँ लगती हैं, वहीं पे रोक दी जाके हमने। अगर मुझको गाड़ी भगाना था तो मैं भगा के अपने गांव ले जाता। अब मैं सीधा ही वहीं पहुंचा, 3 लोग आए, तुरंत बिना पूछे 2-4 डंडे मारे, ढकिया पेल के मार के। अब जैसे ही मेरे नाम पूछा तो मेरा नाम कैलाश राजपूत है, नाम जैसे ही बताया तो बहुत मारा मेरे को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से युवक के नाम पूछे जाने के बाद उसकी पिटाई की गई है, इस मामले पर अभी तक क्या जांच हुई है और पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? बताते ये पूरा मामला चौरी थाना क्षेत्र के खादनी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर ये युवक जो है ये देर रात अपने निजी किसी काम के लिए निकला हुआ था और पुलिस उसके लिए चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जब युवक को पुलिस ने रोका है तो उसके बाद युवक थोड़ा सा गाड़ी से आगे बढ़ गया, जिससे लेकर पुलिस नाराज हो गई। और उसके बाद जब युवक ने एक और बात बताई है, वो चौंकाने वाली बात है। युवक का नाम भी कैलाश राजपूत है और तिरवा विधानसभा के जो विधायक है उनका भी नाम कैलाश राजपूत है। तो जैसे ही युवक ने अपना नाम बताया कैलाश राजपूत, तो उन लोगों ने युवक जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने उसको बेरहमी से मारा है और पीठ पे उसके कड़े निशान भी है। तो ये जो मामला जब आगे बढ़ा है तो उसके बाद जब मामला तिरवा विधायक तक पहुंचा है तो तिरवा विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने काफी गहरी नाराजगी भी जताई है कि पुलिस का ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मित्र पुलिस का जो चेहरा जो पुलिस के आला अधिकारी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं आम पब्लिक में भय का माहौल बना देते हैं। तो आज पुलिस गुंडे बदमाशों से कम और पुलिसकर्मियों से ज्यादा डरने लगी है। युवक खुद भी रो रो के बता रहा है कि अगर कोई बात हुई थी तो गाड़ी सीज कर देते, चालान कर देते, लेकिन इतनी बेरहमी से आखिर मुझे क्यों मारा गया, मेरी क्या गलती थी, क्या मैं कोई अपराधी था या मैंने कोई गलत काम किया था, कुछ भी हुआ था लेकिन मारना इतनी बुरी तरीके से नहीं किया था। फिलहाल जैसे ही जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को हुई, मौके पर सीओ छिबरामू पहुंचे हैं और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। युवक से पूरा बयान दर्ज किया है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है कि कार्रवाई की जाएगी या मामला क्या था, तो कुछ भी ऐसा खुल के नहीं सामने आया। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और पीड़ित जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो भी बहुत कुछ कह रहा है कि जिस तरह से पुलिस इस तरह का रवैया अपनाती है कि मोटरसाइकिल चेकिंग हो रही है, कोई भी चेकिंग हो रही है, तो आम पब्लिक में ठीक है चेकिंग हो रही है, अच्छी बात है, अपराधियों पर नकेल कसी जानी चाहिए, लेकिन आम पब्लिक में डर और भय का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि जो सुधारने की कोशिश की जाती है उससे लोग भयभीत होने लगेंगे। तो ऐसे में कन्नौज पुलिस के लिए अब ये बड़ा टास्क हो गया है कि अपने ही जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको इस तरह का जो काम करते हैं उनको देखना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और तिरवा के जो विधानसभा के विधायक है कैलाश राजपूत, उन्होंने भी मांग करी है कि इस तरह का काम जो हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आम पब्लिक है उसमें डर का माहौल नहीं होना चाहिए। उनको ये महसूस होना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, न कि उल्टा हमको ही मारने पीटने के लिए, और अगर कुछ हुआ भी था तो इस तरह से पीटना नहीं चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं जहां युवक का नाम पूछे जाने के बाद उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। और अब खबर गाजियाबाद से है जहां देश में सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। एनसीआर क्षेत्र में पहले पायदान पर लोनी और लोनी में प्रदूषण स्तर बताने वाली मशीन खराब है। AQI स्तर 400 के पास है। बढ़ते प्रदूषण से सांसवा गले की बीमारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। स्कूली बच्चों पर इस प्रदूषण का असर पड़ रहा है।
तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद देश में तीसरे नंबर पर है। एनसीआर क्षेत्र में पहले पायदान पर लोनी है और लोनी में प्रदूषण स्तर बताने वाली जो मशीन है वो फिलहाल ख़राब है। AQI स्तर 400 के पास है और इधर बढ़ते प्रदूषण से सांस व गले की बीमारी जो है वो लोगों में लगातार बढ़ रही है। स्कूली बच्चों में बढ़ते प्रदूषण का असर पड़ रहा है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। एनसीआर क्षेत्र में पहले पायदान पर लोनी है। तो लोनी में प्रदूषण स्तर बताने वाली मशीन खराब है। गाजियाबाद से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां AQI स्तर 400 के पास है। स्कूली बच्चों पर भी बढ़ते प्रदूषण का असर पड़ रहा है। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। बैकुंठी धाम के छोटी गंडक में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाट पर उमड़ी है। तो हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा धाम। श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और दान कर पुण्य अर्जन किया है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी ने परंपरागत उत्साह के साथ स्नान किया है। तो बैकुंठी धाम क्षेत्र में मेले जैसा दृश्य देखने को मिला है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा धाम। श्रद्धालुओं ने स्नान किया, ध्यान और दान कर पुण्य अर्जन किया है। तो बैकुंठी धाम क्षेत्र में मेले जैसा नजारा देखने को मिला। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही लगातार श्रद्धालु स्नान के लिए घाट पर पहुंच रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैकुंठी धाम क्षेत्र में मेले जैसा दृश्य देखने को मिला।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां मोबाइल पर कमेंट को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो मारपीट के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घटना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस घटना की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। कासू थाना क्षेत्र के कसूमी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो घटना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैदपुर थाना क्षेत्र के जोगीवीर पुलिया पर यह मुठभेड़ हुई। फिलहाल घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन केस दर्ज हैं। तो मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर हरदोई से है, जहां जिले में एक मूक बधिर और मानसिक विक्षिप्त नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रोहित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरदोई पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। ये घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां पुलिस को आरोपी के शुगर मिल कॉलोनी के पास जंगलों में छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम को स्वयं को घिरा देखकर आरोपी रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में दुष्कर्म के आरोपी रोहित के दाहिने पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। कोतवाली देहात पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 610/25 पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को मुखबिर खास की सूचना पर उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त, जिसका नाम रोहित कश्यप पुत्र गंगाराम निवासी कासीराम कॉलोनी, ये शुगर मिल कॉलोनी के पास जंगलों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस की कई टीमों को लगाया गया
घेराबंदी की गई। अपने को घिरा पाए जाने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां वर्ल्ड कप जिताने वाली दीप्ति शर्मा को सरकार इनाम देगी। महिला वर्ल्ड कप जिताने वाली दीप्ति शर्मा को इनाम देगी यूपी सरकार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीप्ति को करीब 1.5 करोड़ का इनाम देगी यूपी सरकार। तो यूपी दिवस पर सम्मान देने की तैयारी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं आगरा की दीप्ति शर्मा। सम्मान की जो तारीख है उसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी दिवस पर सम्मान की तैयारी है। आपको बता दें, दीप्ति शर्मा को करीब 1.5 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। यूपी दिवस पर सम्मान देने की तैयारी है और जल्द ही तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चॉकलेट है इसका। वो सो रखे। ए बाबा जी प्रणाम। ए गुड़िया ओ देवी जग गई महाराज जी को आपके कहने से। ले लो ले लो ले लो ले लो लो भाई। देख 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 ठीक है हैं भाई। ले लो पकड़ो इसको। आपकी तरफ से गृह प्रवेश का सब सामान इसको दे दो। जल्दी जा पकड़ो ये तुम अभी उधर से आ जाइए। तो माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बने और आज 72 लाभार्थियों को उनसे मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट का निर्माण कराया गया और आज उन्हीं लाभार्थियों से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। चोपन से वाराणसी जा रहे थे ये श्रद्धालु और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पार करते समय ये हादसा हुआ। चुनार रेलवे स्टेशन की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 4 लोगों की, 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर 4 श्रद्धालुओं की मौत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोपन से वाराणसी जा रहे थे ये श्रद्धालु और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।